मेरे बाल काट दिए गए थे। आप हमारे साथ चले, ये बात क्लियर करके आप वापस आ जाओ। वो बैठक में मुझे बिठाया और कहा कि अंदर से मशीन लेके आओ। मैं परेशान हो गई, ये क्या? उन्होंने कहा इसके सर पे फेरो। मैंने वहां पे रोना चीखना चलाना शुरू किया। दो ने मेरे यहाँ से ऐसे हाथ पकड़े और एक ने मेरे थप्पड़ मारा। तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम इतनी सीनियर हैं, पहले की हैं। यहाँ पे इंसान पैदा होता है ना, वहाँ पे आपको पता है कि कितने लगाव होता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं गलियों में फिर रही थी, मैं उनके घर गई, उनको जाके बताया आपके बच्चों ने मेरे साथ ये जुल्म किया। चाचा बोला कि तू दफा हो जा, शहर छोड़ दे। और मेरी आंखें रेड, मेरा मुंह सूजा हुआ है। अपनी कम्युनिटी के लोगों ने करवाया मेरे साथ। गली मोहल्ले वाले मुझसे बड़े प्यार करते थे, औरतें मुझसे बड़ी प्यार करती थी। वो मैं अगर बैठी हूँ ना किसी के पास, वो कहती थी तुम जाओ ही नहीं उठ के। कोई ऐसा लम्हा जो सा हो जिसमें आपको लगा हो कि तकलीफ हुई हो, दुख हुआ हो शदीद, और वो दुख जो सा है वो वैसे तो वक्त बहुत बड़ा मरहम लगा देता है, वक्त सारा कुछ, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती हैं जो रह जाती हैं, वो कौन सा है? वो मेरे किसी को नहीं पता, मेरे बाल काट दिए गए थे। बाल काट दिए गए? बाल काट दिए गए थे और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी गलती क्या है, किस गलती की मुझे सजा मिल रही है। किसी ने आपके साथ तशद्दुद किया था? तशद्दुद किया, मेरे बाल काट दिए। और इधर मेरे पास मेरा मोबाइल पड़ा हुआ था और मेरी माँ की कॉलें आ रही थी मुझे। इशा की अजान हुई है, रमज़ान का दिन थे और मैंने रोज़ा खोला है और अम्मी कह रही रोटी बना रही थी, कह रही रोटी खा लो, फिर आपने तरावी पढ़ने जाना है और वापसी आके रोटी नहीं खानी, अभी खा लो ताकि तरावी पढ़ के हजम भी हो जाएगी। उधर से ना बाहर दरवाज़ा नॉक होता है, मैं जाती हूँ तो वो एक मर्द होता है, वो कहता है कि आपने जो है ना फलां के साथ ऐसी ऐसी बात की है। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था ना कि इसके पीछे क्या है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं की। कह रहे आप मुंह पे कह दो कि मैंने कहा हाँ, मैं मुंह पे भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने इधर से वो अल्लाह अकबर आवाज़ आती है और इशा की अजान की। तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, अजान हो गया, मैंने नमाज पढ़ने जाना और मुझे आप लोगों पे यकीन नहीं है। मैंने कहा हम कहीं इकट्ठे होंगे, जैसे मेरी गुरु का घर है, मैं उधर जाऊंगी तो वहां पे आप आ जाइएगा। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह, इस अजान की हम कसम खाते हैं आपके साथ कोई ज्यादती नहीं, कोई मसला नहीं है, आप हमारे साथ चले, ये बात क्लियर करके आप वापस आ जाओ। मेरा दिल साफ था, मैंने कहा चले। मैं गई और वहां पे 8-10 लोग थे और जाते उन्होंने जो है ना मेरा मोबाइल पकड़ा और इधर साइड पर रखा और कह रहे इधर बैठ जाओ। और अंदर से जिस घर में मेरे ये साथ ये हुआ हुआ बैठक में मुझे बिठाया और कहा कि अंदर से मशीन लेके आओ। मैं परेशान हो गई, ये क्या? तो उन्होंने मशीन लेकर आए और उन्होंने कहा इसके सर पे फेरो। मैंने वहां पे रोना चीखना चलाना शुरू किया और दो ने मेरे यहाँ से ऐसे हाथ पकड़े और एक ने मेरे थप्पड़ मारा। और इतना उसका कद हो 6 फुट, उसने मेरे थप्पड़ मारा। मैं बेबस, और मैं क्या कर सकती थी। और ऐसे में बैठी हूँ, मेरे मशीन सर पे फेर रहे हैं और यहाँ मेरे मोबाइल पे मेरी अम्मी के फोन आ रहे हैं और मेरे हाथ उन्होंने पकड़े। मैं बेबस हूँ, मैं अपनी अम्मी के साथ बात ही नहीं कर सकती। फिर इतना तो ये आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने आपके साथ किया या किसी और ने? उन्होंने करवाया, लेकिन किसी और मर्दों से करवाया। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे साथ लोगों का प्यार। शुरू में जैसे मैं शुरू से लगी थी।